किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। साथियों आवाज दो, आवाज दो, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप यहाँ पर पहुँचे, हम जो मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए संपूर्ण गांव की तरफ से आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बात आती है मामले की, मुख्य रूप से समस्या है एक तो शाम को 5 बजे से 10 बजे तक की अघोषित बिजली की कटौती। जब जब पढ़ने का टाइम होता है, महिलाओं का खाना बनाने का टाइम होता है, किसी बीमार का दवाई लेने का समय होता है, उस समय शाम 5 से रात 10 बजे तक की अघोषित कटाई। दूसरी चीज़, 3 फेज की सप्लाई का ब्लॉक सुबह 4 से 10 है, दूसरा ब्लॉक है सुबह 11 से शाम 5, मतलब 12 घंटे की जो सप्लाई का टाइम है वो सुबह 4 से शुरू होती है, रात को 2-2:30 बजे जाकर वो पूरी होती है। तीसरी चीज़, जब कुमावास में 132 केवी का जीएसएस बना था, उस समय 2004 का ऑर्डर 11 का लिखित आदेश है। जब जब 132 में सप्लाई शुरू रहेगी तब तक कुमावास की सिटी लाइन शुरू रहेगी, केवल कुमावास गांव हेडक्वार्टर की, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद से वो बिल सप्लाई की मांग हो, जयन के बर्खास्तगी या स्थानांतरण की मांग हो, जयन अपनी मनमानी कर रहा है, या मेंटेनेंस का काम हो, हर प्रकार से किसान वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को परेशान करने का काम बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर शनिवार रात से हमारा धरना जारी है और प्रशासनिक अधिकारी भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जब तक लिखित में समझौता नहीं होता तब तक कल दोपहर से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। धरना और भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। तो मुख्य समस्या है वो बिजली की आपके द्वारा बताई जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए है वो खासी मांग आप उठा रहे हो। बिल्कुल, स्टूडेंट और किसान वर्ग दोनों के लिए। किसानों की फसल चौपट होने जा रही है, विद्यार्थियों का भविष्य संकट में जा रहा है, उन दोनों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तक की कौन सा रिबे में पीस की खानों पड़ा है, पानी तो नहीं मिला। विद्युत विभाग के कोई अधिकारियों ने संपर्क किया है? थोड़ा सा अपना हमारे पास पहले दिन मुकनगढ़ AN संजेश कुमार, नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा आए थे। वो एक लिपा पोती वाली सी बात करके हमें झूठा आश्वासन देके गए। कल वार्ता के लिए, तीसरी वार्ता के तौर पर एक्शन हरिराम जी काले रहे थे, वो एक छोटा सा आदेश लेके आ गए। मैंने मेरी तरफ से SC साहब को रिकमेंड किया है, आपकी मांग पे ध्यान दिया जाएगा, वो भी एक सहानुभूति के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए नहीं। उस आदेश में ये तक लिख रखा है सहानुभूति पूर्वक ग्रामवासियों की मांग पर ध्यान दिया जाए। ये काहे की सहानुभूति है, ये तो हमारी मांग है भाई। पानी, बिजली, मकान, ये जो 5 मूलभूत आवश्यकता हैं, उस मूलभूत आवश्यकता में से एक चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं, उस पे भी हमारे लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो वो कौन सी वार्ता हुई, क्या वो झूठा आश्वासन हुआ? वो एक लिपापोती करने के लिए, हमें गोली देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो ग्रामवासियों को मंजूर नहीं है। स्थानीय विधायक ने भी कहा था विद्युत विभाग को कि किसानों को विद्युत सप्लाई है वो रात्रि में ही नहीं दी जाए, दिन में ही दी जाए। देखो, स्थानीय विधायक जी की बात आती है तो एक छोटी सी बात है, जब एक जयन की अपने ऑफिस में 24/7 की ड्यूटी होती है और वो हमें कभी कभार देखने को मिलता है, या जब अधिकारी आते हैं वो लिपापोती वाली बात करते हैं, उस आदेश का हवाला नहीं देते, तो ये तो कन्फर्म है कि उन पर प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनीतिक संरक्षण हो, वो संरक्षण उन लोगों को मिला हुआ है। अधिकारियों की, सरकार की, जनप्रतिनिधियों की मिलकर जो गुंडाराज यहाँ पर किया जा रहा है, विद्यार्थी वर्ग को, किसान वर्ग को परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, वो सब आपके समक्ष है। इसके बारे में और ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। तो अनशन के लगभग 24 घंटे होने को आ गए हैं, कौन कौन है जो धरने पर बैठा है? धरने पर, अनशन पर एक तो मैं खुद हूँ, अमित कुमार सनोप श्री राकेश कुमार, जाति जाट, निवासी कुमावास। दूसरे सुनील जी हैं, वो बैठे, सुनील कुमार सनोप श्रीमान जुगल किशोर, जाति जाट, निवासी कुमावास। 2 लोग अनशन पे हो? बिल्कुल, 2 लोग हम भूख हड़ताल पे हैं। एक देखो, बहुत बड़ी सोचने वाली बात यह है, हम लोगों को 24 घंटे अनशन पर बैठे हुए हो गए। एक्शन साहब को भी हमने अल्टीमेट दिया था कि हम लोग 12 बजे से अनशन पर बैठेंगे, हम लोग बैठ गए। CI साहब के पास तुरंत सरपंच ने टेलीफोन करके सूचना दी। डिप्टी और जो SDM है उनको राजेश जी के मार्फत हम लोगों ने लेटर भिजवा दिया, जो डिस्पैच होकर भी आ गया। उसके बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया। एक नवलगढ़ थाने से फ़ोन जरूर आया था, उन्होंने केवल नाम पता पूछा, उसके अलावा कोई प्रशासनिक अधिकारी या ये तक चेक करने नहीं आया कि जो बैठे हैं उनकी क्या हालात है, उनके स्वास्थ्य के क्या है। अब देख लो आप, इससे बड़ा और अन्याय हमारे साथ क्या होगा। आश्वासन की
शायद फसल बढ़ रही है किसान के का 10 साल से हमें एक चीज का आश्वासन मिल रहा है। गांव में प्रशासन शिविर लगा, उसमें उस समय भी एक घोषणा हुई थी, कुंभावास एक सेंटर में गांव आता है, 132 पावर हाउस है, यहाँ AN ऑफिस खुलेगा। वो आश्वासन घोषणाओं तक में तब्दील है, लेकिन धरातल पे उसका कोई काम नहीं हुआ। आप देख लो, मौखिक जो घोषणाएं होती हैं उनको वो लोग धरातल पे लेकर नहीं आए, और यहाँ आते हैं सीधी मैंने 132 GSS खुलवा दिया, 33 खुलवा दिया। आपके बाप का पैसा लग गया क्या? बिजली विभाग का पैसा लगा है। आप इसलिए धन्यवाद के पात्र हो, कुंभावास को चुना। आपने दिया क्या हमें? 13 साल 14 साल विधायक बने हो गए, कुंभावास को क्या दे दिया? एक चीज़ दिखाओ आप। जो ये हालत आज हम लोगों को भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आई, अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ होते, हम लोगों की ये नौबत क्यों आती? मैं धन्यवाद दूंगा कुछ जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो राजेश जी कटेवा हो, विक्रम जी जाखड़ हो, हमारे कुंभावास सरपंच, उप सरपंच जयवीर जी, मेजर जयराम जी, पंचायत समिति सदस्य, किसान सभा के जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल जी मेला, मदन जी यादव हमारे बीच पहुंचे, हमारी सुध ली, हमारी मांगों को आगे तक पहुंचाने के लिए बात करने की कोशिश की। जगह विधायक बड़ा बैठे पाऊँ तो निचला चौखा है, हमारी सुनो तो ही आगे विधायक की लाल तो कौन पड़े, लेकिन हमारा छगे ही रात में बराबर हमारे साथ सुनते रहे, पूरे दिन बैठे रहे, लेकिन वह विधायक जी हमारे के काम आया। जगह का निचला स्तर का प्रधान जी आके जहाँ आंख मार के AN साहब ने लो हमारे यहाँ, AN साहब मेरी बात सुनो, इनका कोई समाधान होता तो वो देख लेना। वो तो गोली देने वाली बात है। हम लोग मूर्ख थोड़ी हैं, ग्रेजुएट है, हम लोग भी पढ़ के बैठे हैं, कोई मूर्ख नहीं है, स्टडी भी करते हैं, छोटे भाई बहनों को पढ़ाते भी हैं, पढ़े हुए भी हैं। कोई मूर्ख नहीं है जो यहाँ पर बैठेगा और इतना बड़ा कदम उठाएगा। जान मान भी गणी प्यारी है। करा मानो लाइट चाहिए 5 से 10 बजे तो बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए हमारी। जहाँ पो है तो के जहाँ पर जहाँ पारी ने दवाई दें तो आदमी ने के दें, बच्चा ने के दें, बाई टाइम तो पढ़ने की, बाई खानों बनाने की। बाहर मारा आदमी जगह अनशन पर धरना पर बैठे हो रहे, कितनी जोर की ठंड पड़ी है ना, फिर भी पूरा गांव बैठे हो रहे, बैठे हो ना। तो अधिकारी वोट लेन तो मारकन कहीं भाग्या हूँ, अरे माजी सुनाई क्या कौन कर दिया बताओ थे। अब के बाद जब वोट लेना होगा ना तो सब लुगाई को मास्क की जगह जूती मारेंगे। क्या नाम है ताई जी तारो? सावित्री देवी। तो अब घर को काम कौन कर रहे थे? उरा आएगा वो कर रही है मेरी, वो कर रही है। हाँ। और अब तो दिन है, अब थोड़ी फूट रही है हमारी। हाँ, तेल गिलास नहीं मिल रहा को नहीं, और दियो क्या को जोवा क्या रोटी पाओ में तेल बाल दियो। बताओ क्या मिल रही है? के सरकार दे रही के है? हाँ। एक लाइट मांग रही है, लाइट बाई कौन दे रही है? सरकार दे रही के है? नहीं पिसांगा क्या हूँ? हाँ, क्या पिसांगा के खाऊंगा के पाऊंगा कुछ भी नहीं, पानी भी बनी है। बताइए की बात जाना, या तो कुमास गाँव में कोई जूत वोट लेना आओगे नहीं, आओगा तो देख लो महिला ही सब तैयार खड़ी रहेंगी, संभल के आओगा आओगो जिसको नहीं हमारी लाइट देगो। या कण चाह आज ही कोने बैठे हैं, 4 दिन से बैठे, 4 दिन और 4 रात होगी, और ठंडी पड़ रही गया की है, पारो माइनस में जा रहे है। हालत यहाँ की हो रही है कि किसान तो खेत में मर रहे हैं, और ये टाबर ही छोटा जगह स्कूल में जहाँ एक ना कर तो कहें कि मैं वाईफाई आ कर रहे हैं लड़का के लिए देख रहे हैं या कर रहे हैं, बाकी पढ़ाई तो सो पढ़ जा रही है। 5 मार्च में परीक्षा बता रहे हैं, ये जो आज हालत यह हो रही है कि यह लाइट नाम की 0% लाइट आ रही है। जो कोई 31 GSS है, 33 GSS है, यो कुंभावास जमीन दी नहीं यहाँ दोनों चीज़ों के लिए, और आज मैं ही के लिए यह परेशानी भुगत रखा हूँ, जबकि परेशानी इतनी बुरी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। लाइट 3 फेज 4 बजे चढ़ाऊंगा ये मोटर जल जाए तो रात में ये 10 बजे या 11 बजे तो ये पूरी करेंगे। मैंने बीच में एक 2 फेज को झटको दे देंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे काट की 3 फेस ने, और वो 2 फेस को झटको देखी, और फिर रात में फिर 8 बजे चढ़ाऊंगा। देखी ऐसा हो जाएगा चकमो दी एक कहानी कर रहे हैं। और ये ट्रिपिंग है कि मारे हैं तो मोटरां जल जाए हैं, कई आदमी की मोटरां जल गई, फिटिंग जल गई। आज एक कुएं की मोटर जला है, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये में तो आवा है। तो या सरकार इतनी निकम्मी या हरामजाद चोर, चाहे ये कोई भी हो, मैं एक की बात को नहीं करूँ, सारा का सारा चौपट खाना हो रहा है। यही तो यो जयन है, जो कोई जयन की तो शकल नहीं देखा। ऐसा ही एक कर्मचारी हो रहे हैं जो को अठे सारो मामलो साहब चौपट कर रखे। और जयन कौन लगा रखे? क्या नाम है? विजयपाल।
तो किसाना की है वह एकदम सुनी नहीं जा जो रही है। किसाना की है, बच्चा की है, लड़का की है, सबकी है, पूरा गांव की कहानी है यार, खाना एक थोड़ा की कोई खाया है। जाना 20 की है देखो ना, पानी है, पीछे कौन जा रहे हो आप, क्यों क्योंकि खाओगे? लाइट है तो बस, लाइट नहीं तो पानी को पीऊंगा, खाना कैसे खाओगे? चक्की नहीं चल रही तो खानों को क्यों खाओगे? सारी की सारी समस्या हो रही। एक समस्या थोड़ी है, सारा का सारा चोर बनने ही है। ठंड का माई पड़ा है और फिर दूसरी बात ये रात में देखो ये अठी ई जगह पड़े हैं, ये जोड़ का माँ कत्ती सर्दी है जिसके पड़े हैं, ये यदि कोई थोड़ी बहुत ध्यान लाइट की व्यवस्था के लिए करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। रात में ये मर जाए, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तुरता दानिया की सुध नहीं दे रहे हैं अभी तक। 24 घंटा बना है। हाँ 24 घंटा तो भूख हड़ताल में बैठे हैं। हाँ भाई 8 दिनों का बराबर यह कहानी हो रही है गाँव की। मेरा बहुत बहुत राम नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कुमास जैसे जागरूक गांव की आवाज़ सुनाने के लिए, आज झुंझुनू के लोगों को आवाज़ सुनाने के लिए आप लोग यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी जैसे अमित भाई ने बताया था, रियल में ही ये एक अपने कुमावास की समस्या नहीं, ये पूरे झुंझुनू की समस्या है। ये तो कुमावास बहुत ज़्यादा जागरूक गाँव है और यहाँ बहुत ही मतलब किसान हैं, वो इतने जागरूक है कि इस प्रकार की कितनी बड़ी संख्या में धरना दे करके बैठे, ताकि ये समस्या आम समस्या है। अगर किसान को बिजली दी जाती है तो उसको लगातार 5 घंटे 6 घंटे जो भी देनी तो लगातार देनी चाहिए, एकदम वाजिब मांग है। और सरकार ने 2 बार ये कह भी दिया कि जो भी बिजली हम देंगे दिन में देंगे और कंटिन्यू देंगे, लेकिन ये 24 घंटे में एक दिन की बिजली को पूर्ति करते हो तो कब तो लाइन बदलेंगे, कब अपना वो रात को, आपको पता है इस समय ठंड कितनी है, कलेक्टर साहब ने स्कूलों की छुट्टी करा के, तो क्या किसानों को इस प्रकार की प्रताड़ना देना जरूरी है? अगर रात को 10-11 बजे वो जो अधिकारी हैं प्रशासन, उसको पूछो ये एक बार आप खेत में क्यों के खेत में आके तो देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। तो ये एकदम वाजिब मांग है। दूसरी सबसे बड़ी जो उनकी मांग की वो भी एकदम कॉमन मांग है। शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक खाने का टाइम होता है, बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं रूटीन के, सबके सब उसी समय होते हैं। इनको अगर लाइट काटनी दिन में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइट काट लो ना, उसमें कोई विशेष सर्दियों में ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो वो एकदम वाजिब मांग है। दूसरी ये जो किसानों के लिए अपने यहाँ GSS लगा था कुमावास के लिए, तो जो नोटिस में इसने लिख के दिया, लिखित में आदेश दिया, उसकी पालना करने में कहाँ दिक्कत है? कल मैं यहाँ आया था, आने के बाद में मैंने एक्शन साहब से बात की थी, हरिराम जी से, तो उनका मेरे पास फोन आया कि वो हाँ हम जो भी हमारे लायक को मांगे, हमारे लायक क्योंकि सबसे बिजली बोर्ड की तो मांगे हैं, इसमें ऐसी कौन सी मांग हमने रख दी कि वो कलेक्टर साहब को करनी पड़ेगी या दूसरे किसी को बिजली संबंधित मांगे वो करनी चाहिए उनको। फिर यहाँ अब 2 आदमी धरने पे बैठे, वो भी भूख हड़ताल पे। प्रशासन ने कल मैं लिखित में यहाँ का जो हमारी एप्लीकेशन थी वो SDM साहिब आपको खुद दे करके आया हूँ और डिप्टी साहब को देकर आया हूँ। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लेकर, नहीं लड़कों के साथ में किसी प्रकार की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन से अगर क्रेटिनिन में प्रॉब्लम आ गई तो कौन जिम्मेदार है? ये जो प्रशासन इस प्रकार की लापरवाही लगातार करता जा रहा है, तो ये जो आज कुमावास में समस्या, ये नवलगढ़ के सभी 46 गाँव में ये मांग शुरू होगी ना, तब वो जाकर काम करेंगे। इनको निश्चित रूप से जो भी मांगे दी है उसकी पूरी करनी चाहिए। अगर पूरी जब तक नहीं करेंगे तो कुमावास के जो लोग डटे हुए हैं और जो मेरे किसान साथी हैं जो डटे हुए हैं, जो मेरे युवा साथी जो डटे हुए हैं, ये एक एक मांग वहाँ जाकर के अगर नवलगढ़ में हम धरना दिया तो उसके समझ में नहीं आएगी उन लोगों को। तो मैं फिर दोबारा प्रशासन से अपील करना चाह रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द जो मांगे दी गई है उन पर एक्शन ले और एक्शन लेकर उसको तुरंत निपटारा किया जाए। ये आम समस्या नहीं है। कुमावास जैसी 46 गाँवों में फिर दोबारा में धरना प्रदर्शन चालू होगा तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस धरने को किसानों का, छात्रों का, सबका समर्थन मिला है, लेकिन महिलाओं का समर्थन मिलना वो अपने आप में गर्व का पल है। देखो जो जागरूक गाँव होता है उसमें महिलाएं उससे ही आगे रहती हैं। अब मेरी माताएं बैठी हैं, इनको शाम को जब इतनी बूढ़ी अवस्था में जब गोलियां लेनी होती है, दवाई खानी होती है, बच्चों को अपने पोती पोतों को खिलाने टाइम होता है, उसको खाना खिलाने टाइम होता है, सुलाने का टाइम होता है, तो सबकी से मेरी माताओं को, बहनों को समस्या आती है। तो इन्होंने सबसे पहले आगे होकर मेरी माताओं को धन्यवाद देता हूँ कि हाँ इस धरने का सहयोग करने के लिए मैं यहाँ बैठे हैं। पंचायत समिति सदस्य डूमरा कुमावास वार्ड नंबर 24 से हूँ। मेरे गांव के अंदर हम पिछले 4 दिन से यहाँ GSS के सामने धरने पे बैठे हैं, जिसमें से 2 लड़के तो पिछले 24 घंटे से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मांगे हम गांव वालों ने रखी हैं वो बहुत ही जायज़ मांगे हैं। जिस प्रकार से इस लड़के ने, अमित ने बताया था कि 5 से लेकर के 10 बजे तक विद्युत कटौती ना हो, तो ये समय बहुत ही प्राइम समय होता है। इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हैं, बहुत सारी
परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। गृहिणियों को उस टाइम खाना बनाने का समय होता है, किसी को चक्की पीसने का समय होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और जो मांगे इसमें हमने रखी हैं वो बहुत ही जेन्युइन और वाजिब मांगे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार उसको ना माने। जब यहाँ पे बिजली है पावर हाउस के अंदर, तो गांव में बिजली देने में कहाँ दिक्कत है, गांव में बच्चों की पढ़ाई देने में कहाँ दिक्कत है। तो ये यहाँ के जो विद्युत कर्मचारी हैं या जो भी उनके काम करने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी जो है लापरवाही है। और जहाँ तक बिजली कटौती की बात कहते हैं ऊपर से कि भाई बिजली कटौती सब जगह हो रही है, मानते हैं अगर हो रही है तो ये सरकार का काम है कि उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत सारी सरकारें हैं जो एक दूसरी सरकारों से खरीदती हैं, उधार लेती हैं। तो इस प्रकार से सरकार को इस विषय में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है अधिकारियों का, मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक तरह का उनका जैसे सरकार का नमक खाते हैं उस भाषा में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में एक प्रधान जी आए थे, उनके साथ में एन साहब भी आए थे। तो हालांकि मैं उस समय नहीं था, लेकिन मेरे ग्रामवासियों ने जब उसके बाद में मुझे बताया कि वो उन्होंने बातों के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई ना कोई सकारात्मक रूप निकल सके। आज ही मैंने यहाँ सुबह से ही आते ही सबसे पहले प्रधान जी से बात करने की कोशिश की। प्रधान जी का नंबर जा रहा था, लेकिन हो सकता है वो कहीं रहे होंगे, उनसे बात नहीं हुई। उसके बाद में विधायक जी से बात की चैनल वाइज। विधायक सांसद महोदय इस समय यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन है, अहमदाबाद से कहीं बोल रहे थे, उनसे बात हुई है। उनको भी हमने ये बताया कि भाई हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमारे सारे के सारे क्रमबद्ध जनप्रतिनिधि हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एससी साहब से झुंझुनू में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ नवलगढ़ से इन्होंने जो लेटर दिया, जैसे इस लड़के ने बताया कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर सहानुभूति विचार किया जाए। तो मैंने उस लेटर को ही देख करके ने और एससी साहब से स्वयं ने भी बात की है। हालांकि एससी साहब ने भी बातों के अंदर तो यही आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, आपको सकारात्मक रिपोर्ट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सबसे बात होने के बाद में रिजल्ट अभी तक 0 है। यहाँ हमारे जो लड़के हैं इसी प्रकार से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पूरे गांव वाले इसी प्रकार से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। किसी भी साइड से कोई भी सकारात्मक रुख हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन की और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबकी जो है बहुत ही घोर लापरवाही है। इसके अंदर जरूर इसका कोई न कोई सुधार होना चाहिए, नहीं तो जनता सबक सिखाना जानती है, ये सबको पता है। धन्यवाद। भारत के लिए किसान है वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और कुमास के तमाम किसान है वो आज धरने पे बैठे हैं पिछले 4-5 दिनों से, और अब भूख हड़ताल भी प्रारंभ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं तो जनप्रतिनिधियों को आगे आना ही पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। अब जो एक बार आए हैं प्रधान जी, जैसे अभी बताया मैंने, वो भी जो है वो कोई ना कोई इस तरह का कोई ना कोई डिसीजन दे करके नहीं गए ताकि कोई संतुष्टि मिले। यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 90 साल से ऊपर के किसान भी आपको अभी बात करने को मिलेंगे, वो भी बैठे हैं। किसी ने भी इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं की कि भाई इनके ऊपर कोई ना कोई सुनवाई हो, और ऐसी कोई बड़ी समस्या भी नहीं रखी है। अब बिजली की है, अघोषित कटौती की है, या जो उस समय से जो ट्रिपिंग ना हो। अब सुबह 4 बजे लाइट आती है, 4 बजे से लेकर के उस लाइट को शाम को 4 या रात को 1-2 बजे तक पूरी करते हैं, वो 5-6 घंटे की लाइट। तो आप समझते हैं उसमें जब ट्रिपिंग होगा तो किसानों की बिजली भी जले। अभी मेरे पास में किसान बैठा हुआ है, मेरा भाई, उसकी खुद की मोटर निकाल करके बाहर रखी हुई है, वो बताएगा आपको कि इस ट्रिपिंग की वजह से जब उसकी मोटर जल गई है अब कितना सारा नुकसान होगा उसको। तो इस प्रकार की जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर के हम सारे के सारे यहाँ किसान, पूरे गांव वाले, बल्कि बाहर से भी हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। हम धरने पे बैठे हैं और जब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा। और हमारे जो लड़के अनशन पे बैठे हैं, हम सोचते हैं भगवान इन लोगों को आकर के संभालना चाहिए, इनके पास में किसी पुलिस का आदमी को आकर के संभालना चाहिए या किसी को मेडिकल टीम को आकर के संभालना चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाए, जो बहुत ही निंदनीय है। डूमरा का भी तब ये सब बना था, तब लिखित में आपको दिया गया था कि 24 घंटे दिया गया, लेकिन उस आदेश की अगर पालना नहीं हो पा रही है तो क्या आगे जो भी आपको धरने में लिखित में मिलेगा उसका कहाँ तक अनुसरण हो जाएगा? अब धरने में लिखित में अगर दें तब तो हम उसके ऊपर आपस में बैठ करके कोई विचार करें। वो तो कह रहे हैं कि लिखित में हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। और आश्वासन देने की बात जहाँ तक आती है, आश्वासन से कुछ नहीं होता। आश्वासन की बात अगर आप कहें तो आप पिछले दिनों वहाँ पे जब ये पंचायत समिति सभागार में मीटिंग हो रही थी, मैंने एक पॉइंट दिया था, और जो अपने PWD वाले एक्शन साहब हैं उनके सामने कि भाई उन्होंने स्वयं ने संज्ञान लेकर के ने 2
पीस हैं, जो कि ये चौराहा है भूनरा जोड़ा की तरफ और एक साइड में छापड़ी की तरफ जाने वाले, उन्होंने कहा कि इनको भी मैं मिला दूं। सिर्फ 150 और 200 मीटर का है। उन्होंने खुद ने संज्ञान लिया। उसके बाद में विधायक जी जब यहाँ आए थे तब भी वहाँ पे बात की। मेरा उप सरपंच बैठा है यहाँ पे, पूरी पंचायत ने उसको प्रस्ताव में लिया है, पंचायत ने पूरी साइन किया, मेरे से भी साइन करवाए हैं। और उन्होंने वहाँ जब मैंने ये पॉइंट उठाया था, आप स्वयं थे वहाँ पे, मैं मानता हूँ, उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जब तक, क्योंकि आश्वासन बोलने से आश्वासन नहीं होता है, लिखित में आश्वासन चाहिए। यही इन लड़कों की मांग है, यही हमारे सबकी मांग है कि आप आश्वासन देते तो लिखित में दो। अब बोल दिया वहाँ पे कर देंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। ये जो नहीं कार्रवाई हो रही है इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे। वो हड़ताल ये धरना चल रहा है, वो बिजली कटौती पर चल रहा है। शनिवार से 8 बजे से धरना जारी है। आज लगभग 4 दिन हो गए, न तो कोई एक्शन साहब से कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है, न कोई एन साहब से मिल रहा है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है दिनेश उंडा जी, वो भी एक बार यहाँ पे आए थे, वो भी सिर्फ एक गोली बात झूठा आश्वासन के लोग कुछ नहीं दिया उसने। रही बात लाइट की, 5 से 11 बजे तक सब खाना बनाने टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है। एक तरफ तो अशोक गहलोत जी नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर लाइट नहीं रहेगी तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से। दूसरी तरफ शाम को 5 से लेकर 8-11 बजे तक लाइट आती है, उसमें से रोटी बनाते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, बड़े बुजुर्ग से वो दवाई भी लेते हैं, कुछ कर भी थे। और दूसरी बात, जो रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे कट रही है सर, उसके पास कोई लिखित आदेश भी नहीं है, फिर भी लाइट काट रहे हैं। जब हमने जैन साहब से पूछा था सर आप 11 से 5 क्यों काट रहे हैं, तो बोल रहे सर मेरे पास केवल मौखिक आदेश है। जब हम कोई आदेश देते हैं तो हमसे बोलते हैं कि आप लिखित में आदेश ला के दो, और उसके पास मौखिक आदेश चल रहे हैं सर, उसके पास बिना आदेश होने के कारण बाद में लाइट काट रहे हैं। दूसरी बात, ये अमित कुमार, ये सुनील की आज 24 घंटे उसको ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, नहीं तो कोई पुलिस प्रशासन आया है यहाँ पे, नहीं कोई मेडिकल विभाग की टीम आई है। कहीं इसके कुछ हो जाएगा तो यहाँ वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं और आपके साथ हूँ। दूसरी बात, कोई दूसरे प्रतिनिधि भी आ जाते हैं, मैं आपके साथ हूँ, और यहाँ पे सर कोई बिना का वोट लेने के अलावा कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो गाँव वालों की जो मुख्य समस्याएं हैं वो बिजली को लेके ही है। बिजली के लेके किसान वर्ग की है, छात्र वर्ग की है, सब की है ये समस्या। और रही दूसरी बात, एक कुमावास जीएसएस बना था 2004 के अंदर, तो 11 के मान आदेश दिया गया था कि जब तक 32 में लाइट रहेगी तब तक कुमावास सिटी की लाइट 24 घंटे रहेगी, केवल विकट परिस्थिति के अनुसार है। सर यहाँ पे ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं है फिलहाल जो लाइट काटी जाए। अब एक 32 एन से कहते हैं, वो कहते हैं साहब 33 वाले चढ़ा देंगे तो हम चढ़ा देंगे, 33 वाले के पास जा कहते हैं तो क्या 32 वाले चढ़ा देंगे, हमको लिखित में आदेश दे। सर ये कोई लिखित में आदेश नहीं है क्या? इस पे कोई डेट थोड़ी लिखी हुई है कि यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी ये डेट। 2011 का ये आदेश है, यहाँ पे 2011 में लिखा हुआ है, इस पे कोई एक्सपायर डेट भी नहीं लिखी हुई है कि यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी। इसको लिखित में आदेश चाहिए, तो उस दिन ये बोलते हैं हमको ये लिखित में आदेश पे डेट डाल के तो 10 साल चलेगी या 5 साल चलेगी। हाँ, किताबना की पढ़ाई भी खराब हो रही है, बीरबानी रोटी पाउंड से भी खराब हो रही है, चक्की नहीं चल रही है, पानी नहीं आ रही है, फसल बढ़ रही है। मेरे कुएं की मोटर ने 10 दिन गाँव ने मेल रखी है, 15 उगाऊँगा। आज की सरकार देख लो जली पड़ी है। हाँ, झटकाऊँ बड़ा है तो मिनट का मार झटका दी, 1 घंटे भी पूरी कौन दे सके। किसानों को फसल बढ़ रही है, गऊ तिसा मरे हैं, आदमी तिसा मरे हैं, मरेड़ा दिखाऊंगा बड़ा। आज़ादी हिंदुस्तान की सबसे माड़ी हालत है गरीब किसान की। आंखों में आंसू तक आ रखे हैं इस उम्र में भी, आप देख सकते हो। तो बाबू जी मोटर को ज्यादा गम है या पानी नहीं आ रही है अभी को? अरे मोटर को फसल बल्ली खेत का माँ बावनी कौन दी बेटी के कारण बेरोजगार हो रहे माला तो क्या लग रहा है तुम? माला का लुहमी रात को आकर बेगराज है वो उमास में। बाबा का गावा काट दिया मेरे ज्यादा। किसाना का फसल बढ़ी है, गऊ किसा मरे हैं, टाबर भी बेचते हैं नालायक। तो अबे टाबरिया भूख हड़ताल पर बैठ गया 24 बच्चे हैं जो बूढ़ी बुरो मत मानियो, माने तो मान ले वो जाने है मैंने। हाँ, जेल में जाने तैयार हूँ। मेरे बाप तो दबाजी काटी दे प्राज पर मारी आटी को नहीं तो बिजली तो मांगिया वो भी मैं जेल बिजली में जेल में जानू पड़ी।
मतलब मूड में हो? मूड में क्या, बिल्कुल खराब हो रहा हूँ, बिल्कुल जिंदगी खराब हो रही है। और वो खून की दूंगो का दे बुलाई बीच में अदे खून दियो ये फोटो सागा जानी चाहे ना देखा बाबा माला गाल दे तेरे अब क्या गालू को थाना की। मैं दो भाई का अमित है, एक मैं सुनील कुमार। 24 घंटा ऊपर होगा भूख हड़ताल में बैठा। काल मारकर एक्शन साहब वो कागज देखी गया मान एक्शन साहब 2-3 कर्मचारियों को ट्रांसफर कौन कर सके हूँ क्या मेरे पावर में कौन नहीं। अच्छा जयन कर सके अयन हाँ भर की गए हूँ। उसके बाद में राजकुमार शर्मा के ने मनास का गए ही कि आको कैंसिल करो जा। राजेश भी गए है कल्लो के कर्जो का दिन गए पावर से आगे मान खे की गए जो राजेश चैलेंज करके जाए बोलते ट्रांसफर करके दिखाओ जाए मतलब क्या को मारा विधायक है अरे मैं धरना पर बैठा और वो मारकर एक्शन साहब की मारकर कॉपी दी कि मैं ऐसे साहब ने भेज दिया और रात में बैठ गए माँ को वीडियो भी है मारकर ने राजकुमार को और छोरा को विजय सिंह को और माँ को सबको वीडियो भी है मारकर ने कि बिका आदमी मारा भी आदमी बैठे गए ही तो बिका आदमी हमारी भी बिन भेजे रिपोर्ट और आदि देख रहे थे। और राजेश मुमकिन पावर से मैं एड ऑफिस में जाए खैर कई कर्मचारी ने बोले मेरा सुनील भामू करवा रहे मेरो हमारा ट्रांसपोर्ट बिन कीमत में वो लाइन में बापड़ो। जबकि 28 है ना, एक तो राजेश है और एक रमेश कुमावत है, इन कीमत में है और अयर मार्केट। अच्छा अयन कौन कर सके मैं एक्शन साहब कौन कर सके ट्रांसपोर्ट हमें ऐसे ने भेज दी ओके मत बोले हो। अच्छा दूसरी बात कुमास गांव में रमेश कुमावत ने रमेश ने लगा रखे ड्यूटी पर जक्को तो ड्यूटी करे नहीं राजेश है तोगड़ा लाइन में वो मारा है हर घर में रीडिंग लावा है 200-200 रुपया दो 300-300 रुपया दो बिकी मार्केट वीडियो भी है। और मेरा आज से 12 महीना पहले भी कही बिल में तो मेरा घर नहीं आओगे हमारा गाँव में नहीं आओगे तू वो क्यों आवा जी। और रमेश तो पोल पर ही कौन चढ़े आज से 5-6 दिन पहले विक्रम जा खेला है कुमास गाँव में मारा गाँव आधो अंधेरा में सुते हो रमेश आयो रमेश के बोले कि बोले सीढ़ी ला के दो मैं तो तड़का खंको मानता और क्यों ला के दो मैं कटा ला के दूंगा कर्मचारी सीढ़ी बोले हो आपको पावर से सीढ़ी कौन के जबकि मैं ठीक करवाए भी तो माँ के रमेश कुमावत ने और राजेश ने तुरंत प्रभाव हेडक्वार्टर में करवान कहीं बिक्र की नहीं कि अपन जाऊँ दुख पान जाऊँ जाके आपा को देखे अपन अपना भाई है अपने लिए काम कर रहे हैं कोई ना कोई तरीका वो अपना सहयोग कर रहे हैं। नहीं जाऊँ जाता 1500 तेल बाल क्या था आपने कोई कौन सुन दो क्यों बटे तो भाई साहब को फोन आज ना सुने लेकिन अभी 100 बटा धन्यवाद का पात्र नहीं कि क्यों तो आपने के लिए लाग रहे हैं। ये एसडीएम के संज्ञान में लिया दिया है कि कल से यहाँ धरने पे तो 4 दिन से बैठे हैं 2 दिन से आज हो गए भूख हड़ताल पे हैं। या दिक्कत आ गई तो प्रशासन ये एसडीएम के नॉलेज में ला करके उनको एप्लीकेशन दे दी और इसका ले लिया। अब बताओ क्या बता रहे किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 किसान विद्यार्थी विरोधी विधायक मुर्दाबाद 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 विभाग होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आके काम करो काम करो काम करो नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो संघर्ष जिंदाबाद 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 विरोधी गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 विरोधी नवलगढ़ी विधायक मुर्दाबाद 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद 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 साथियों आवाज दो